हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के तहत 25 मई को जो है एग्जामिनेशन होने जा रहा है और उसी के तहत जो है फाइनल जो क्लासेस है वो दिया जा रहा है। आज हम लोग जो है पूना पैक्ट से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूना पैक्ट जो हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था। तो उसके पीछे का कारण था कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग, जो 16 अगस्त 1932 को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के जो है रैमजे मैकडोनल्ड ने एक जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था, या सांप्रदायिक पंचांग का क्या किया गया था, घोषणा किया गया था। इसके तहत अल्पसंख्यक के समुदाय के लिए विधानमंडल में सीटें जो है रिजर्व किया गया था एवं इसमें दलित वर्गों को भी जो है अल्पसंख्यक मान करके पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित किया गया था। तो इस प्रकार कम्युनल अवार्ड में जो है दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक मान करके उन्हें जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं उनके लिए सीटें आरक्षित किया गया। गांधी जी ने जो है दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार देने का प्रस्ताव था, उन्होंने उसका विरोध किया एवं इलाहाबाद जेल से जो है 20 सितंबर 1932 को क्या किया, उन्होंने जो है आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय एम सी राजा के प्रयासों से गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हुआ। इसे ही पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से जो है बढ़ाते हुए 147 तक जो है आरक्षित किया गया एवं केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में जो है 18% की वृद्धि कर दी गई। तो इस प्रकार जो है अन्य कई बिंदुओं पर समझौता, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था तो उसी को लेकर के जो है डिस्कशन किया जा रहा है। तो पूना पैक्ट जो है मूलतः जो रैमजे मैकडोनल्ड या जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के जो पंचायत की घोषणा की गई थी, उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि हिंदुओं से दलितों को अलग ना किया जाए और उसके बाद जो है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ उसे ही क्या कहते हैं ना, पूना पैक्ट जो कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे कि गांधी जी एवं हरिजनों के मध्य जो संपर्क था या हरिजनों के लिए जो गांधी जी ने कार्य किए उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। गांधी जी पूना पैक्ट के बाद जो है इलाहाबाद जेल से ही अस्पृश्यता निवारण अभियान में जो है क्या है, वे जुड़ गए। इन्होंने कारावास के दौरान ही सितंबर 1932 में, जब वे कारावास में थे, कारावास के दौरान ही उन्होंने क्या किया ना, सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया तथा जनवरी 1933 में हरिजन नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका का जो है क्या किया ना, प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। 7 सितंबर 1933 से वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा जो है प्रारंभ किया एवं नवंबर 1933 से लेकर के जो है 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा कर 20,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। यात्रा के दौरान गांधी जी ने जो है हरिजन सेवक संघ के लिए जो है कोष एकत्रित करने का भी कार्य किया था। तो इस प्रकार गांधी जी एवं ने जो है हरिजनों के साथ जो है जुड़ने, हरिजनों के लिए जो है कई कार्य किए। उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का भी गठन किया और लगातार उनके लिए जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन में क्या कुछ हुआ। हरिपुरा अधिवेशन मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस के लिए जाना जाता है या सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के लिए जाना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु जो है 6 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करना चाहिए ना, विद्रोह करना चाहिए। परंतु गांधी जी इस बात से असहमत थे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रीय नियोजन
राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया था, जिसका उद्देश्य था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल देना या औद्योगिकरण का बल देना, जो कि गांधी जी के चरखा नीति या जो गांव की नीति थी उसके विपरीत थी। हालांकि हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे ना, अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति को लेकर के काफ़ी कार्य किया था। इसके बाद जो समस्या उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। इस अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। उन्होंने गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पटाभी सीतारामैया को क्या किया, परास्त कर दिया और दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी ने इसे अपना हार बताया और गांधी जी के नाराज होने पर सुभाष चंद्र बोस ने जो है अप्रैल 1939 को क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया, स्थापना किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान प्रस्ताव को लेकर के डिस्कशन करेंगे। 1940 में, मार्च 1940 की बात है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है उसे पारित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है जिन्ना के द्वारा किया गया था। इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा है वो खलीक उजमा, फजल उल हक एवं सिकंदर हयात खान ने जो है बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इस प्रकार जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है वो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। चलिए इसके बाद बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव को लेकर के, जो 1940 का है। 8 अगस्त 1940 का जो प्रस्ताव है, इसके तहत लॉर्ड लिनलिथगो जो है द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को क्या किया गया ना, एक घोषणा किया गया, जिसमें क्या गया था, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद क्या किया जाएगा ना, युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके अलावा भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा ना, विस्तार किया जाएगा। भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेटस का मुख्य लक्ष्य है उसे भी जो है दिया जाएगा। कांग्रेस ने हालांकि इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से ना होने के कारण प्रस्ताव ठुकरा दिए गए थे। याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के जो संपूर्ण घोषणा है वो हमने जो है नहीं कलेक्शन किया है, उनमें से 2-4 को ही कलेक्शन किया है, तो उसी को जो है यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया है। आप जब भी देखेंगे तो पूरा एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो इस प्रकार जो 8 अगस्त प्रस्ताव है, जो लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है वर्ल्ड वार में समर्थन प्राप्त करने के लिए रखा था, उसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने अपने हिसाब से क्या कर दिया ना, अस्वीकार कर दिया था। चलिए जैसे ही अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार हो गया, इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस ने गांधी जी को कहा कि वे जो है वो क्या करें ना, सविनय अवज्ञा प्रारंभ करें, और इसके लिए गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अगस्त प्रस्ताव के बाद सरकार का रवैया भी क्या हो गया था, काफ़ी सख्त हो गया था। अर्थात वे अध्यादेश जारी करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है उसे छीनना प्रारंभ कर दिया था। अंततः कांग्रेस ने गांधी जी को जो है जोर देना प्रारंभ किया। अंत में गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका उद्देश्य ये था कि ये दिखाना कि वे भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, अर्थात पहले इसे गांव स्तर पर स्टार्ट करना है, प्रमुख जो नेतृत्व करता है उनके द्वारा, और उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ चलेंगे ना, दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को सबसे पहले जो है विनोबा भावे क्या बने, इसके पहले सत्याग्रही बने, एवं जवाहरलाल नेहरू कौन थे ना, दूसरे सत्याग्रही बने थे। ये सत्याग्रह जो है पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था। मई 1941 तक क्या कुछ हुआ ना, लगभग 25,000 सत्याग्रही को क्या कर दिया गया था ना, दंडित किया जा चुका था। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्या कुछ हुआ ना, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मार्च 1942 को क्या भेजा ना, क्रिप्स मिशन भारत भेजा। चूंकि जापान की सेना की भारत की ओर बढ़ रही थी एवं साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चाइना भी जो है ब्रिटेन पर दबाव डाल देती कि वो भारत को क्या करे, स्वतंत्र कर दे, तो अतः क्रिप्स मिशन को जो है भेजा गया। इसमें क्या कुछ कहा गया, इसमें तो ऐसे बहुत सारे जो कि प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रस्ताव को मैं लेकर के आया हूँ। इसमें कहा गया था कि इसमें युद्ध के बाद जो है क्या दिया जाएगा ना, डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। युद्ध के बाद नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने गए प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जो कि पूर्ण रूप से औपनिवेशीय अधिकार जिनके पास होंगे एवं जिसे राष्ट्रकूल से अलग होने का भी अधिकार होगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसे अलग अलग इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी ने जो है प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए कहा एवं जापानी आक्रमण होने पर जो है अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया। कांग्रेस की वर्धा कार्य समिति की जो बैठक है वो 14 जुलाई 1942 को जो है संपन्न हुआ, जिसमें संघर्ष के गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बॉम्बे ग्वालियर टैंक स्थित 8 अगस्त 1942 को संपन्न हुआ, जिसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है उसे पारित किया गया तथा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया तथा इसमें घोषणा किया गया कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। स्वतंत्र भारत के सभी प्रकार के फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं उनसे स्वयं की रक्षा के लिए भारत खुद ही जो है क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसके अलावा अस्थायी सरकार की स्थापना किया जाएगा। असहयोग का क्या किया जाएगा ना, समर्थन किया जाएगा। गांधी जी को जो है इसका क्या किया गया न, नेता घोषित किया गया था। इस प्रकार जो है असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया। कब? तो ये 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को क्या कुछ हुआ ना, गांधी जी समेत कई मुख्य नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया। इनके साथ साथ सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी वहाँ रखा गया था। सरकार का दमन चक्र भी जोर शोर से चलता रहा। हर प्रकार से चारों ओर करो या मरो की नारा से जो है अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा। पूरे भारत में करो या मरो का नारा जो है गूंजने लगा। सरकार ने भी दमनात्मक नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया था और इस दमनात्मक नीति को देखते हुए फरवरी 1943 को 21 दिन का जो है उपवास प्रारंभ कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। जैसे ही उपवास की खबर फैली, देश विदेश में जो है विरोध होना प्रारंभ हो गया। विदेशों से भी गांधी जी को जो है रिहा करने के लिए दबाव डाला गया। इसके साथ ही 7 मार्च 1943 को उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली एवं बाद में जो है उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है जो ज़बरदस्त तरीके से जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया गया और चारों तरफ डू एंड डाई, करो या मरो के नारा के साथ अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। तो साथियों, ऐसे तो आप लोगों का एग्जामिनेशन 25 मई को घोषित ही है और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसा समझते हैं कि जो लोग भी इस बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं वे एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्या करें, एग्जामिनेशन दे और ये सोचे कि उनका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और आई होप हम भी ये जो है आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को पुख्ता बना लिया है और अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं, इस 2 दिन में अपने आप को और मजबूत बनाए और जो एग्ज़ामिनेशन का जो टाइमिंग का जो मैनेजमेंट है उसे बिल्कुल ध्यान में रखें और साथ में प्रेशर मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखें और एग्ज़ामिनेशन को बहुत जो है शांतिपूर्वक तरीके से एवं बैलेंस तरीके से क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अगले क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।